तो हम बात करेंगे एक लेंस के मैग्निफिकेशन पे। ये मैग्निफिकेशन का सेकंड पार्ट का वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये बात किया था कि एक लेंस का मैग्निफिकेशन ये बराबर होता है इसके हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। और ध्यान रखें यहां पर हमें साइन को इंक्लूड करना है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। सो मैग्निफिकेशन कभी पॉजिटिव होगा तो कभी निगेटिव होगा। और उसी तरह से हमने यह भी देखा था कि मैग्निफिकेशन ये होता है इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहां भी हमें अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन साइन को इंक्लूड करना होगा। सो ये तो हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला। यहां भी हमने कुछ फिगर वैसा ही कंसीडर किया है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट पार्ट आप देख ले, अगर आप नहीं देखे हैं तो। कुछ उसी तरह का फिगर है। यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहां पर ये जो पॉइंट है इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस है, ये उसका दुगना लेंथ है, डबल लेंथ है, जिसे कि हम 2f2 कहते हैं। ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है और ये उसका दुगना लेंथ है, जिसे कि हम 2f1 से डिनोट करते हैं। तो चलिए एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं। कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो है 2 यूनिट्स का, और यहां पर इमेज बन रहा है। यहां पर जो इमेज बन रहा है इसका हाइट है 1 यूनिट का। इस फिगर से ये क्लियर है। सो अगर मैग्निफिकेशन का ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो यहां पर हम इंसर्ट करेंगे जो वैल्यू वो होगा हाइट ऑफ इमेज, जो कि होगा 1 यूनिट का, पर ये निगेटिव होगा क्योंकि ये नीचे की तरफ बन रहा है इमेज। और यहां पर जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो होगा 2, पॉजिटिव 2। सो अगर आप मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो यहां पर इस केस में जो मैग्निफिकेशन हो रहा दैट इज -1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू -12। तो मैग्निफिकेशन इस केस में जो होगा ये होगा -12। मैं यहां लिख दूं रेफरेंस के तौर पे। और उसी तरह से अगर ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं कि इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन, तो यहां पर इमेज डिस्टेंस की जगह हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो होगा, यहां पर आप देखें इस फिगर के हिसाब से यहां लिखा हुआ है इमेज डिस्टेंस है 9/2। सो 9/2 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ये है -9। सो 9/2 डिवाइडेड बाय -9 इज इक्वल टू -12। सो दोनों फॉर्मूले से हमें मिला -12। अब हमें क्या करना, हमें फॉर्मूला डिराइव करना है मैग्निफिकेशन के लिए, पर वो फोकल लेंथ के फंक्शन में होगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम जो डिराइव करेंगे मैग्निफिकेशन का वो होगा फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के फंक्शन में। तो इसके लिए हम यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला। सो लेंस फॉर्मूला के हिसाब से हम कह सकते हैं कि -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। यहां पर ये u जो है ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है इमेज डिस्टेंस, एंड ये जो है ये है सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। सो यहां पर वैल्यूज दिया गया है। सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ जो है 3 यूनिट का है, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो है -9 यूनिट का, और इमेज डिस्टेंस है 9/2 यूनिट का, 4.5 यूनिट का। तो फॉर्मूला हम यहां से डिराइव करेंगे। फॉर्मूले में मैग्निफिकेशन के लिए वो फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले में फोकल लेंथ रहेगा अर्थात ये f रहेगा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा अर्थात ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के फंक्शन में हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम इक्वेशन के दोनों तरफ u मल्टीप्लाई कर देंगे। तो u मल्टीप्लाई करने से यहां पर हमें मिलेगा राइट हैंड साइड में u डिवाइडेड बाय f, और ये बन जाएगा u डिवाइडेड बाय v। तो ये तो बन गया मैग्निफिकेशन का रेसिप्रोकल। देखिए मैग्निफिकेशन होता है v डिवाइडेड बाय u, ये हो गया मैग्निफिकेशन का रेसिप्रोकल, और यहां भी u मल्टीप्लाइड होगा, ये तो होगा -1। तो हमें जो फंक्शन मिलेगा मैग्निफिकेशन का उसमें u रहेगा और f रहेगा। चलिए देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे u। सो मल्टीप्लाइंग u इन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ इक्वेशन के हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -u/u प्लस u/v इज इक्वल टू u/f। इससे आगे ये बन जाएगा -1 प्लस
u over v is equal to u over f। यहां पर ये u over v ये मैग्निफिकेशन का रेसिप्रोकल है, तो इसे हम इक्वेशन के एक तरफ रखेंगे और इस नेगेटिव 1 को ट्रांसपोज करके इधर भेज देंगे। या दूसरे शब्दों में कहें, इक्वेशन के दोनों तरफ अगर हम 1 ऐड कर दे, जोड़ दे, तो ये नेगेटिव 1 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें मिलेगा u over v is equal to u over f plus 1। तो इसे इवेल्युएट अगर हम करें तो हमें मिलेगा u plus f डिवाइडेड बाय f। तो u over v इस वैल्यू के बराबर है, लेकिन मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन तो v over u है। सो अगर इक्वेशन के दोनों तरफ, यहां देखिए इक्वेशन का एक साइड ये और दूसरा साइड ये है, तो अगर हम इस टर्म का, इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कंसीडर करते हैं, वो बराबर होगा इस वैल्यू के रेसिप्रोकल के। तो हम कह सकते हैं v over u इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय u प्लस f। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला। आप v over u को मैग्निफिकेशन कह सकते हैं। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन के लिए इक्वेशन, जिस इक्वेशन में फोकल लेंथ है और जिस इक्वेशन में है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के फंक्शन में हमने मैग्निफिकेशन के लिए इक्वेशन बना लिया है। अब अगर हम वैल्यूज पुट करें यहां पर, तो देखें क्या मैग्निफिकेशन नेगेटिव हाफ होगा। तो चलिए वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। सो इसे दो पार्ट में स्प्लिट कर ले स्क्रीन को, क्योंकि अगले पार्ट में हम इक्वेशन डेराइव करेंगे मैग्निफिकेशन के लिए, उसमें फोकल लेंथ होगा और इमेज डिस्टेंस होगा। तो यहां पर मैं इसी जगह पे, इस खाली जगह पे देख लेता हूं कि ये जो इक्वेशन है ये सही है या नहीं है, या फिर कहें इस इक्वेशन के हिसाब से मैग्निफिकेशन क्या निगेटिव हाफ होगा। तो देखिए मैग्निफिकेशन हमें क्या मिला कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय u प्लस f। तो यहां पर अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं, देखें तो f के लिए हम कहेंगे ये होगा 3 और u के लिए देखें ये है नेगेटिव 9। वैसे यहां से भी आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो अगर हम मेजर करेंगे तो ये होगा नेगेटिव 9 यूनिट का। सो नेगेटिव 9 और फिर से f3। सो ये क्या बन गया? देखिए ये बन गया 3 ओवर नेगेटिव 6 दैट इज इक्वल टू नेगेटिव हाफ। सो मैग्निफिकेशन नेगेटिव हाफ, जो कि होना भी चाहिए। अब हम क्या करेंगे? अब हम मैग्निफिकेशन के लिए इक्वेशन डेराइव करेंगे। उस इक्वेशन में फोकल लेंथ रहेगा, सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ, और उसी इक्वेशन में रहेगा इमेज डिस्टेंस। तो फिर से लेंथ इक्वेशन हम कंसीडर करेंगे। नेगेटिव 1 ओवर u प्लस 1 ओवर v इज इक्वल टू 1 ओवर f। इस बार हम क्या करेंगे? इस बार मल्टीप्लाई u नहीं बल्कि v करेंगे। सो हम करेंगे मल्टीप्लाई किसे? v को। सो मल्टीप्लाइंग v इन बोथ द साइड्स, इन बोथ, चलिए मैं साइड्स लिख देता हूं, बोथ साइड्स, बोथ द साइड्स होता है यहां पर। तो मल्टीप्लाइंग v इन बोथ द साइड्स हमें क्या मिलेगा? देखें नेगेटिव v ओवर u प्लस v ओवर v इज इक्वल टू v ओवर f। सो ये v है, v ओवर f। यहां पर ये जो टर्म है ये है मैग्निफिकेशन। तो फिर हम क्या करेंगे? इस टर्म को इक्वेशन के दूसरे तरफ ले जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा मैग्निफिकेशन के लिए इक्वेशन। लेकिन यहां पर ध्यान दें ये एक नेगेटिव साइन है, तो हम उसे आगे चल के -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इससे आगे हम कहेंगे ये बराबर होगा नेगेटिव v ओवर u इज इक्वल टू v ओवर f माइनस v ओवर v दैट इज इक्वल टू 1। सो -1। अगर मैं नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करता हूं इक्वेशन के दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा v ओवर u इज इक्वल टू 1 माइनस v ओवर f। तो हम कहेंगे v ओवर u जो कि है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू f माइनस v
डिवाइडेड बाय एफ। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन के लिए इक्वेशन, और इस इक्वेशन में फोकल लेंथ है, सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ, और इमेज डिस्टेंस है। चलिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि इस केस में इस फॉर्मूले से क्या हमें मैग्निफिकेशन नेगेटिव हाफ मिलेगा। हमें जो फॉर्मूला मिला मैग्निफिकेशन के लिए वो है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ माइनस इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। अगर हम वैल्यूज पुट करें तो देखिए यहां पर क्या, एफ के लिए हम पुट करेंगे 3 माइनस v के लिए जो वैल्यू पुट करेंगे यहां पर देखिए ये होगा 4.5, 9/2 4.5, 4.5 डिवाइडेड बाय f जो कि है 3। तो देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया 3 माइनस 4.5 दैट इज इक्वल टू -1.5 डिवाइडेड बाय 3। तो ये बराबर हो जाएगा नेगेटिव हाफ के, जो कि होना भी चाहिए। हमने मैग्निफिकेशन के लिए दो और फॉर्मूला डिराइव कर लिया, एक तो है ये और दूसरा फॉर्मूला है ये। अब हमारे पास 4 फॉर्मूले हो गए लेंस के मैग्निफिकेशन के लिए।